ओझा, आप सभी को मेरा प्रणाम। वो बाग हमेशा हंसता रहे जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो अपनी माटी को माँ कहते हैं। हम देश के सबसे बड़े लोकतंत्र, 140 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान, 280 करोड़ हाथों का हिंदुस्तान, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का हिंदुस्तान, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का हिंदुस्तान, सारी दुनिया को राह दिखाने वाला हिंदुस्तान, विश्व गुरु बन जाने वाला हिंदुस्तान, दुनिया के पटल पर सूरज की तरह चमकने वाला हिंदुस्तान और कभी ना पीछे हटने वाले हिंदुस्तान के इस गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे बड़े लोकतंत्र में जब बात देश की आती है तो ये भुजाएं फड़क उठती है। शिराओं में बहने वाला रथ उछाल मारने लगता है, ध्वनियां कहने लगती हैं। इसमें जो बहने वाला लहू है अगर देश का नहीं तो किसी का नहीं। सरहद पर खड़ा सिपाही कहता है जब तक हम हैं इस देश को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस देश की वर्दियां कहती हैं जब तक हम खड़े हैं आप मुस्कुराते रहिए। ये गणतंत्र दिवस ना केवल हमारे लिए एक दिन है, ये हमारे लिए गौरव और अभिमान का क्षण है जिसे हमारी पीढ़ियां हर वर्ष महसूस करती रहेंगी और आज हम सब भी महसूस कर रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद जो उन्होंने इस धरा पर हमें जन्म लेने का अवसर दिया। तो आइए आज के दिन गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं। सत्य और अहिंसा के उनके आदर्श विश्व समुदाय के लिए प्रासंगिक बने रहेंगे। उन्होंने हमें यह सीख भी दी थी कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सत्य यह है कि कर्तव्य ही अधिकार का वास्तविक स्रोत है। सभी के प्रति करुणा के बारे में उनकी शिक्षा को भी हम याद करें। वो कहते थे कि हमें केवल मनुष्य के प्रति ही नहीं बल्कि अपने आसपास के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, नदियों और पहाड़ों के प्रति भी संवेदना का भाव रखना चाहिए। हम सभी का कर्तव्य है कि जलवायु परिवर्तन के वैश्विक संकट का सामना करने के प्रयासों में अपना योगदान अवश्य दें। इस संदर्भ में 2 अनुकरणीय प्रयास किए गए हैं। विश्व स्तर पर भारत मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट नामक एक जन आंदोलन का नेतृत्व भी कर रहा है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन में व्यक्तियों और समुदायों को अधिक सक्रिय होने के लिए प्रेरित करना है। पिछले वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने अपनी मातृ शक्ति के साथ साथ जीवनदायिनी प्रकृति की पोषण शक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए एक पेड़ मां के नाम के संदेश के साथ एक अनूठा अभियान शुरू किया था। इस अभियान का 80 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य समय सीमा से पहले ही पूरा कर लिया गया। विश्व समुदाय ऐसे अभिनव प्रयासों से सीख ले सकता है। आज हमारे देश के युवा, विशेषकर हम जैसी बेटियां देश के उज्जवल भविष्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और आज हमारा हिंदुस्तान का उज्जवल भविष्य हमारे युवा के सपने में आकार ले रहा है। हमें हमेशा याद रखना है कि हमारे देश की गौरव यात्रा हमारे अतुलनीय संविधान से प्राप्त मार्गदर्शन के बिना संभव ना हुई होती और इसके लिए हम देशवासी बाबा साहिब का हमेशा ऋणी रहेंगे। मैं आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक संदेश का उल्लेख करना चाहूंगी। बापू ने कहा था यदि स्वराज को अभिप्राय हमें सभ्य बनाना और हमारी सभ्यता को शुद्ध और स्थायी बनाना नहीं है तो इसकी कोई कीमत नहीं है। हमारी सभ्यता का सार यह है कि अपने सभी मामलों में चाहे वह राजनीतिक हो या निजी, नैतिकता को सर्वप्रथम स्थान दिया जाए। इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हमें यह भी शपथ लेना है कि अपनी विरासत को संजो कर रखें और जब भी हमारे देश के ऊपर कभी भी कोई विपत्ति आए तो उसका बिना वजह हुए धैर्य पूर्वक सामना करेंगे। पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद कर धरती से धारा निकाल लिया करते थे, जो एक उंगली पर गोवर्धन उठा लेते थे और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। दुश्मन के लिए हमने फाइटर जेट बनाई, संगीन बनाई और जब जिंदगी की सांस छूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं हर किसी पर, सब पर दया करे। जय हिंद।